13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो रहा है। इस पूरी पृथ्वी पर हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व, जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो एक के बाद एक हर 12 साल में उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में इन 4 शहरों में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महाकुंभ क्या होता है और क्यों मनाया जाता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, महाकुंभ के बारे में 2 कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। इनकी 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता, जो बहनें थीं। कहानी के अनुसार पत्नी कद्रु ने एक दिन ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उन्हें 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। उसके बाद कद्रु को मिलते हैं 100 अंडे। इधर जब ये बात विंता को पता चलती है तो भला वो क्यों पीछे रहती। उसने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि मुझे भी बच्चे चाहिए। बेशक वो कद्रु के बच्चों से तुलना में कम हो, संख्या में कम हो, परंतु उसके बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हो। इस पर भी ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु। और विंता को मिलते हैं 2 बड़े अंडे। उधर कद्रु के अंडे टूटने शुरू हो गए और उसमें से बच्चे निकलने लगे। ये बच्चे सांप के बच्चे थे। इस पूरी दुनिया में जितने भी प्रजाति के सांप हैं, उन सबकी माँ कद्रु है। अब कद्रु के अंडों में से तो सांप के बच्चे निकल रहे थे, लेकिन विंता के अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे थे। ये देखकर विंता का सब्र कमान टूट गया और जल्दबाजी में उन्होंने एक अंडा खुद अपने हाथों से तोड़ दिया, जिसमें से एक अर्ध विकसित शरीर निकला और नाराजगी से ये कहते हुए कि ऐसी गलती आप दूसरे अंडे के साथ मत करिएगा, हवा में उड़ गया। इस बच्चे का नाम पड़ा अरुण, और यही अरुण सूर्य के सारथी हैं। वही दूसरा अंडा अपना समय होने पर टूटा और उसमें से एक ऐसा बच्चा निकला जिसका ऊपर का शरीर बाज का था और निचला हिस्सा इंसान का। इनका नाम हुआ गरुड़ और ये भगवान विष्णु के सारथी बने। जब गरुड़ का जन्म हुआ तब तक विंता कद्रु और उसके बच्चों की दासी बन चुकी थी। और जब गरुड़ ने उनसे पूछा कि मुझे अपनी माँ को स्वतंत्र कराने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि स्वर्गलोक से अमृत का कलश लाकर हमें दे दो, हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे। कलश को कुंभ और घड़ा भी कहते हैं। अब गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है, मैं अमृत कुंभ आप लोगों को लाकर देता हूँ और अपनी माँ को मुक्त कराता हूँ। गरुड़ जी पहुंच जाते हैं स्वर्गलोक और अमृत का कलश उठा लेते हैं। गरुड़ जी इतने शक्तिशाली थे कि सारे देवता मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पा रहे थे और सारे देवता भागते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं कि हे देव, यदि यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब गरुड़ जी और विष्णु जी का युद्ध होता है। इस पूरे युद्ध में विष्णु जी ने नोटिस किया कि गरुड़ जी अमृत का कलश लिए तो है, परंतु इसका अमृत ग्रहण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि तुम इस कलश को क्यों लाए हो, तुम इसे ग्रहण करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। इस प्रश्न पर गरुड़ जी ने पूरी घटना विष्णु जी को बताई कि वो अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए ये अमृत कलश ले जा रहे हैं। इस पर विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा कि तुम इस अमृत कलश को धरती पर ले जाओ, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरे वाहन बनना होगा। और गरुड़ जी शर्त मान लेते हैं और जैसे ही अमृत कलश लाकर धरती पर कद्रु और उसके पुत्रों के समक्ष रखते हैं, विष्णु जी अपनी शक्ति और अपनी माया से उस कलश को अदृश्य कर दिया। अब चूंकि गरुड़ अमृत कलश को कद्रु और उसके बच्चों के मध्य रख चुके थे, सो उनका वादा पूरा हो गया था और वादे के अनुसार गरुड़ की माँ विंता दासित्व से मुक्त हुई, लेकिन अमृत उन्हें नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वो गिरी उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में। और यही वो 4 स्थान है जहाँ महाकुंभ होता है। दूसरी कहानी के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ दानव थे और दूसरी तरफ देवता। इस समुद्र मंथन में जो भी चीजें निकल रही थी वो दानव और देवता दोनों में बांटी जा रही थी। और जब धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर निकलते हैं तो अमृत के लिए दोनों पक्षों में जबरदस्त खींचातानी होती है और देवतागण अमृत कलश लेकर भागते हैं ताकि वो अमृत कलश असुरों के हाथ न लग जाए। वो लगातार 12 दिनों तक भागते हैं और इन 12 दिनों में उन्होंने 4 जगह पर विश्राम किया। वो जगह है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तब से वो हर 4 दिन हर 12 साल में एक शहर में आते हैं जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। और ये कुंभ का मतलब होता है कलश जो अमृत से भरा हो। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।